अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों को करंट अफेयर्स चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो इंतहाई इम्पोर्टेंट कमांड्स के बारे में, कॉन्कैटिनेट फंक्शन और फ्लैश फिल कमांड के बारे में। ये दो इम्पोर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज की जो वीडियो है वो जो रूटीन की वीडियोस हैं उनसे थोड़ी हट के है, क्योंकि रूटीन की वीडियोस में तो हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इंफॉर्मेटिक्स या नॉलेज बेस होगी। सो अपनी वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लैश फिल कमांड के बारे में। ये जो फ्लैश फिल की कमांड है ये एक डाटा टूल है एक्सेल के अंदर, जो कि हमें डाटा को कंबाइन करने, डाटा को एक्सट्रैक्ट करने और डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन अ वेल डिफाइंड पैटर्न। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि जो भी एक वेल डिफाइंड पैटर्न होगा उसकी बेस के ऊपर हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। यानी कि ये सारा जो वर्किंग है इसकी एक पैटर्न के तहत होती है। अब मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं। यहाँ पे ये हेडिंग, कॉलम की हेडिंग है। यहाँ पे एक फर्स्ट नाम लिखा हुआ है जैक और जो मिडिल नेम लिखा हुआ है ये मेरे पास है अली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जैक और अली है इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, यानी कि जो फर्स्ट नेम है और जो मिडिल नेम है इन दोनों को कंबाइन करके इस तीसरे कॉलम में लिखूँ। अब फ्लैश फिल को यूज़ करने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो माइंड में रखनी है वो हमेशा ये है कि ये जो डाटा है आपका, जहाँ जिस जगह पे आप फ्लैश फिल की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे D7 में मैं फ्लैश फिल का फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ, तो जो डाटा है मेरे पास ये हमेशा मोस्ट इमीडिएट यानी कि लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे डाटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्लैश फिल की कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा डाटा डी में होना चाहिए। सो यहाँ पे डी में इस्तेमाल करने लगा हूँ, यानी कि लेफ्ट मोस्ट साइड यानी कि सी के पास मेरा डाटा है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जैक स्पेस अली, इंटर कर दिया इसको। देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। यानी कि मैंने जैक स्पेस अली को इंटर किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्पेस एक्सेल को जैसे मैंने एंटर किया, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, जो फंक्शन पीछे चल रहा था, उसने समझा कि ये जो पैटर्न है मैं इसको इसी तरीके से फिल करना चाहता हूँ, तो इसने ये जो जैक अली, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड सो ऑन, इन सब डाटा को कंबाइन कर दिया मेरे पास इस थर्ड रो के अंदर। जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं फ्लैश फिल के लिए वो कंट्रोल ई यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम डाटा में जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर फ्लैश फिल की कमांड है और लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ई, जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं इसको दे देता हूँ हेडिंग का नाम कंबाइंड नेम। अब मेरे पास जो डाटा है ये मेरे पास आ चुका है कंबाइंड फॉर्म के अंदर। अब मैं इस डाटा को अलहदा करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैक और अली इन दोनों को अलहदा करना चाहता हूँ। सो अगेन लेफ्ट मोड साइड पे मेरे पास डाटा है, मेरे पास ई में जाऊँगा, सिर्फ जहाँ पे जैक लिखूँगा, स्पेस इंटर किया, माइक्रोसॉफ्ट इंटर किया। जैसे इसको इंटर किया ऑटोमेटिकली इसने जो जितने भी पहले वर्ड्स थे डाटा के वो इसने पिकअप कर लिए। ये मेरे पास आ गया जैक, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन, जो मेरे पास डाटा का पहला तरफ था। अब ये जो कंकैटिनेट फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन है जो कि सेम काम करता है फ्लैश फिल की तरह। फ्लैश फिल और इसमें थोड़ा जो डिफरेंस ये है कि जो फ्लैश फिल है ये तकरीबन 99% तक मेरा काम सही करता है, यानी कि 100% ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत एरर का चांस होता है। लेकिन ये जो फंक्शन है कॉन्कैटिनेट जो कि सिमिलरली काम करता है फ्लैश फिल की तरह, ये मेरे पास 100% एक्यूरेट काम करता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये सेम डाटा मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरिस
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके अंदर मेरे पास आ रहा है फ्रांस लिख लेता हूँ, उसके अंदर यूएसए लिख लिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बाद यूके लिख लिया, उसके बाद आयरलैंड लिख लिया। यानी कि ये चीज़ें मैंने लिखनी और फॉर एग्ज़ाम्पल इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है, अगेन क्या यूज़ करूँगा, जैक स्पेस PARIS पेरिस। जैसे मैंने इसको एंटर किया, माइक्रोसॉफ्ट को एंटर करूँगा तो मेरे पास ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब इनको अलहदा करने का क्या पर्पज़ होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जैक है ये पेरिस से, माइक्रोसॉफ्ट जो फ्रांस से, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट यूके से। अब मैंने इनको अलहदा करना है तो मैं चाहता हूँ कि इनके जो सिर्फ सिटीज़ हैं वो मेरे पास आ जाएं, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा पेरिस, उसके बाद फ्रांस। जैसे एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे ये सिटी आ गई, यानी कि सेम जो कमांड है फ्लैश फिल की वो यूज़ हुई है ऑटोमेटिकली इनको निकालने के लिए। ये जो मेरे पास सिटीज़ हैं इनको अलग अलग करने के लिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डाटा कॉपी किया है, एक और एडवांस लेवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है इन दोनों को कंबाइन करूँ और इनके आगे @gmail.com यानी कि जो एक्सटेंशन है वो ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जैक अली @gmail.com, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे एंटर किया ऑटोमेटिकली सबके सामने @gmail.com की कमांड लग गई। सो ये था हमारे पास फ्लैश फिल, अ डायनामिक फंक्शन, अ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब concatenate जो फंक्शन है वो भी सिमिलरली इस तरह काम करता है, बट इट गिव्स अस 100% एक्यूरेट रिजल्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ concatenate फंक्शन को, इज इक्वल टू concatenate, टैब एंटर किया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहला टेक्स्ट मैंने ये एंटर करना है, उसके बाद कोमा। अब concatenate फंक्शन के अंदर स्पेस देने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं डबल कोटेशंस, डबल कोट, यानी कि डबल कोट एंटर किया है यहाँ पे, डबल कोट एंटर किया, दरमियान में गया, यहाँ पे स्पेस दे दी, उसके बाद कोमा। जो सेकंड टेक्स्ट है वो मेरे पास क्या होगा, अली। इसको एंटर किया तो ये मेरे पास बन गया जैक अली। इस फंक्शन को कॉपी किया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया जैक अली, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर एग्जांपल। ये जो सिर्फ डाटा ये मैंने स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, यानी कि इसने जैक और अली इन दोनों को कंबाइन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, यानी कि वही इसने काम किया जो हमने यहाँ पे फ्लैश फिल के साथ काम किया। अब यहाँ पे मैं मज़ीद इसको करता हूँ। अब इसके सामने मुझे @gmail.com लगाना है, तो सिमिलरली 2 कोमा एंटर करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा @gmail.com, एंटर किया, इसके नीचे गए, सिमिलरली इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि सबके साथ मेरे पास @gmail.com लग जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं जैक और अली से पहले भी कोई अगर कमांड यूज़ करना चाहता हूँ तो सिमिलरली यहाँ पे डबल कोटेशन लगाऊंगा, कोमा, यहाँ पे लिख लूँगा मैं UR, इसे एंटर कर दूँगा। अब UR और जैक के बाद मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस देने के लिए क्या करूँगा, फिर एक कोमा लगाऊँगा, इन दोनों के दरमियान स्पेस दी मैंने, ये मेरे पास आ गया UR जैक अली @gmail.com। सिंपल इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो सबके साथ UR जैक अली UR माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल @gmail.com। यानी कि जो फ्लैश फिल और जो concatenate फंक्शन है ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, सिर्फ इनके अंदर एक माइनर डिफरेंस है कि जो फ्लैश फिल है ये हमारे पास तकरीबन 100% एक्यूरेट नहीं होता, और जो concatenate है वो हमारे पास फंक्शन है, चूँकि वेल डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो फंक्शन होते हैं, तो ये मेरे पास 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव्स लगी होगी और इस वीडियो में समझ आई होगी। अगर फिर भी
आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।